खजूर के बाग के बाहर खड़े हो जाते हैं और दरवाजे से झांक कर देखते हैं कि मेरी बीवी कहाँ है। अंदर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि अब ये बाग मेरा नहीं है। जब मेरा नहीं है तो मैं अंदर क्यों जाऊं? ये बाग जब मैंने अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया है, सदका कर दिया है, तो अब मेरा क्या हक है? यहाँ मस्जिद और मदरसे को 100 रुपए देने में हमारी चमड़ी पिघलती है, नहीं दे सकते हैं। एक बाग पूरा कर्ज हसना। झांक कर देखते हैं बीवी अपने दुपट्टे में, अपनी ओढ़नी में खजूर रखे हुए हैं और एक एक करके खजूर अपने बच्चों को खिलाती जा रही है। 2-4 खजूर अपने बच्चों की पॉकेट में डाल देती है, लो बेटा खाओ। बाहर से आवाज देते, ओ मेरी बीवी, बच्चों को लेकर बाहर निकलो। बीवी कहती है बच्चे भूखे, थोड़ा सा खजूर खा लेने दो। बाहर से आवाज देते हैं अबू दादा, बीवी समझती क्यों नहीं हो? इन बच्चों को जल्दी से निकालो, बाग से बाहर आओ, बाग से बाहर आओ, ये बाग हमारा नहीं है। बीवी कहती है बाग हमारा नहीं है। खजूरों को देखती है, 600 पेड़ देखती है खजूरों को, कहती है सारे खजूर पक चुके हैं, अब ये कटने का नंबर है, बाजार में ये खजूर बिकेंगे, हमारे घर की तंगी मिटेगी, अच्छे दिन आएंगे। और आप कह रहे हैं बाग हमारा नहीं है। मेरी बीवी बहस बात में करना, तुम पहले बच्चों को लेकर बाहर निकलो। बीवी दोनों बच्चों को लेकर बाहर आती है। बीवी के दुपट्टे में, उसकी ओढ़नी में जितने खजूर थे अबू दादा ने वो सारे खजूर निकाले और उसी बाग के अंदर डाल दिए। अबू दादा ने अपने बच्चों की जेब देखी, उनकी जेब में जितने खजूर थे सारे खजूर निकाले और वो सारे खजूर उसी बाग में डाल दिए। फिर कहा बेटा मुंह खोलो जरा। जो बच्चे खजूर खा रहे थे उनके मुंह खुलवाए। जितनी भी खजूर मुंह में रखी हुई थी, चबी हुई थी, वो खजूर भी अपने बच्चे के मुंह से निकाली और वो खजूर भी, चबी हुई खजूर भी बाग के अंदर डाल दी। और कहा अल्लाह मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, वरना मेरी बीवी और मेरे बच्चे इतने खजूर भी नहीं खा पाते। आय अल्लाह, ये बाग मैंने तेरी राह में सदका कर दिया है, कर्ज हसना दे दिया है। आय अल्लाह, तेरे नबी का फरमान है जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा अल्लाह बदले में जन्नत देगा। आय अल्लाह, मैंने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर। आय अल्लाह, मैंने अपना वादा पूरा किया, तू भी अपना वादा पूरा कर। आय अल्लाह, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, तू भी अपना वादा पूरा कर। उधर बीवी कहती है कि ये बाग किसको दे दिया है? कहा अल्लाह को। बीवी ने कहा कि क्या मिलेगा? फरमाया आए मेरी बीवी, जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह को कर्ज हसना दोगे तो अल्लाह बदले में जन्नत देगा। मैंने ये बाग अल्लाह को दे दिया है। बाड़ी खूंटा लेटे बीवी चीख कर कहती है एक बाग देकर अगर जन्नत मिल रही है तो ये सौदा महंगा नहीं है, ये सौदा महंगा नहीं है। ऐ मेरे शौहर, तुमने अच्छा किया, अल्लाह को सदका कर्ज हसना दे दिया, अल्लाह की राह में सदका कर दिया है। एक बाग देकर अगर जन्नत मिल रही है तो ये सौदा महंगा नहीं है। तुम बहुत सस्ते में निपट गए हो। मेरे प्यारे साथियों, कुरान की आयत नासिल हुई यहाँ और उधर अमल करके दिखा दिया। ये था ईमान और ये था अमल स्वालेह जो उन्होंने उसी दिन करके दिखा दिया। मैंने पूरा का पूरा बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया। कहाँ है ये जज्बा? कहाँ है हमारे पास ईमान? कहाँ है? बस मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद फला ये नाम रख लेना ही क्या हमारे मुसलमान होने की दलील है? गोश्त खा लेना ही क्या हमारे मुसलमान होने की दलील है? आयत आती है
फौरन उसके ऊपर अमल हो जाता है। इसको कहा जाता है ईमान, इसको कहा जाता है ईमान। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर कीजिए हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस मंजर को देखिए। बीमार है, ईमान भी देखिए और अमले साले भी देखिए। अब्दुल्ला इब्न उमर ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए कि उनके बचने की उम्मीद नहीं थी। डॉक्टरों ने सख्त परहेज करवाया, तबीबों ने, हकीमों ने सख्त परहेज करवाया। हजरत उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर बीमारी, बहुत सख्त और कठिन बीमारी में मुब्तला हुए और कई महीने तक उसी बीमारी में मुब्तला रहे। उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हकीमों की कोशिश से, तबीबों की कोशिश से छुटकारा मिल गया, निकल गए, मौत के मुंह से बच गए। तबीयत में कुछ इजाफा हुआ, बेहतरी हुई, तो हकीमों ने और तबीबों ने कहा उनकी बीवी से, अल्हम्दुलिल्लाह आपके शौहर ठीक हैं, अब ये जो खाए इनको खिला सकती हो। अब देखिए ईमान और अमले साले, ये जो खाए तुम अब इनको खिला सकती हो, अब कोई परहेज की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आराम की जरूरत है। यानी काम नहीं करेंगे, अभी बिस्तर पर लेटे रहेंगे, अभी काम नहीं करवाइएगा इनसे, लेकिन ये मौत के खतरे से बाहर आ चुके हैं और परहेज खत्म, अब ये जो खाना चाहे खा सकते हैं। नेक बीवी थी, उनके पास बैठ जाती है, कहती है मेरे प्यारे शौहर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बीमारी से शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा दिया, आपको फिर से सेहत और तंदुरुस्ती दे दी। तबीबों ने और डॉक्टरों ने ये भी कह दिया कि अब आप जो खाना चाहें खा सकते हैं। अब बताइए कि आपकी क्या तमन्ना है? 4 महीने 6 महीने हमने आपको बहुत ज्यादा सख्ती में रखा, आप जो चाहते थे मैं नहीं खिलाती थी, परहेज बनाया था, मैं परहेज करवाती थी। आज आप बताइए कि आपको किस चीज की तबीयत है, क्या चीज खाना चाहते हैं आप? जैसे ही बीवी ने पूछा क्या खाना चाहते हैं, और कहा बीवी अगर मछली मिल जाए तो बना दो, बहुत दिनों से मछली खाने को दिल कर रहा है। हाँ ठीक है, अपने खादिम से कहा, बीवी ने अब्दुल्ला इब्न उमर के पास जो खादिम था, कहा कि जाओ बाजार से ये पैसे ले जाओ और अच्छी मछली लेके आओ। इत्तेफाक देखिए, रोजाना बाजार में मछली आती थी, लेकिन उस दिन नहीं आई। होता है, आप रोजाना टिकट लेके बैठिए ट्रेन में, टीवी नहीं आएगा, जिस दिन नहीं लेके आ जाए। कई मरतबा ऐसा होता है, तजर्बा करके देखा होगा। रोजाना बाजार में मछली आती थी, आज अब्दुल्ला इब्न उमर ने ख्वाहिश जाहिर की कि आज मछली खाने को दिल कर रहा और आज ही मछली नहीं। गुलाम पैसे लेके वापस चला आया, कहने लगा मछली नहीं मिली बाजार में। अब वो डांटने लगी, वाह इतने बड़े मार्केट में तुम्हें मछली नहीं मिली, अंधे हो, दिखती नहीं तुम्हें। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा अपनी बीवी से क्यों डांट रही हो उस बेचारे को, इसका क्या कसूर है? ये बेचारा गया बाजार में, मछली ढूंढी, तलाश किया, नहीं मिली तो क्या कर लेगा? कोई बात नहीं, कल आ जाएगी। बीवी ने दूसरे दिन भेजा, देखो कुछ महंगी मिले फिर भी ले आऊंगा, लेकिन ले जरूर आऊंगा। लेकिन दूसरे दिन भी मछली नहीं आई। अब कनखी नजरों से देख रहे हैं, काम चूक, थोड़ी मेहनत नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अब्दुल्ला इब्न उमर के आगे नहीं चाहिए, नहीं, उसने ढूंढा है, तलाश किया, नहीं मिली, क्या करे? तीसरे दिन गया खादिम, तीसरे दिन मछली मिल जाती है। अब तसव्वुर करिए, मैं अपनी स्पीड यहां थोड़ी स्लो कर रहा हूं, जरा मंजर देखिए। तीसरे दिन मछली मिल गई, बीवी ने उसको बनाया, काटा, पीस किए,
फिर उसको अच्छी तरीके से साफ किया, धोया, तेल में भूना, मसाला डाला और बेहतरीन किस्म की अच्छी तरीके से मछली पकाकर और उसके साथ पराठा बनाया। दस्तरखान लगा दिया शौहर के बिस्तर पर ही। फिर कढ़ाई उठा के लाई, दस्तरखान पर रख दी, पराठा उठा के ले आई, अपने हाथ से शौहर को उठाती हैं, बिठाती हैं और पराठे का लुकमा तोड़ती हैं, उसमें मछली लगाती हैं और अपने हाथ से अपने हस्बैंड के, अपने मुंह के, अपने शौहर के मुंह तक ले जाती हैं। जैसे ही वो लुकमा उनके मुंह तक जाता है, अभी उन्होंने मुंह खोला भी नहीं था, इतने में दरवाजे पर एक आवाज आती है, शैय्यन लिल्लाह। क्या घर के अंदर खाने की कोई चीज है जो अल्लाह के नाम पे मुझे मिल जाए? मेरे बच्चों ने 5 दिन से खाना नहीं खाया। यहां ईमान टटोलने की जरूरत है और यहां अमले वाले की जरूरत है। रोटी का लुकमा भी बीवी के हाथ में है, मुंह खुला हुआ है, यहीं से हाथ पकड़ लेते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर अपनी बीवी का, ऐसे दस्तरखान पर रखो, आवाज पर कान लगाओ, शैय्यन लिल्लाह, अल्लाह के नाम पर मुझे भी कुछ मिल जाए। मेरी बीवी, मेरे बच्चों ने भी कई दिनों से खाना नहीं खाया। अब्दुल्लाह इब्न उमर फौरन वो दस्तरखान उठाते, पराठे के साथ और मछली के साथ और अपनी बीवी के हवाले करते। मेरी बीवी, जिसके बीवी और बच्चे कई दिनों से भूखे हो और ये आवाज सुन लेने के बाद ये मछली, ये पराठे का लुकमा मेरे हलक के नीचे चला जाए, कयामत के दिन में अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? ईमान का कौन सा हिस्सा मेरे पास रहेगा? जाओ उसको दे दो। हम लोगों की बीवी होती तो क्या कहती? इसी वक्त टपकने को था, थोड़ा सा और रुक जाता, अभी आने को था क्या, थोड़ा सा और सब्र नहीं हुआ? एक तो 3 दिन तक मछली नहीं मिली, तीसरे दिन मछली मिली तो बड़ी मेहनत से उसको पकाया, साफ किया, पकाया दस्तरखान पे, और जैसी खिलाने चली वैसे ही साहब अल्लाह के नाम मांगने वाला आ गया। तसव्वुर करो क्या बीत रही होगी। लेकिन एक बीबी थी, अपने शौहर की आदत से वाकिफ थी, इसलिए शौहर को कुछ नहीं बोला। एक बात कहती है कि आए मेरे प्यारे शौहर, मछली आपने बनवाई है, मछली आप खा लीजिए। ऐसा करते हैं, मछली में जितना पैसा लगाए, पराठे में जितनी कीमत लगी है, मैं मछली और पराठे की उतनी कीमत मैं निकाल कर अलमारी में से, तिजोरी में से मैं उसको निकाल कर इस मांगने वाले साइल के हवाले कर देती हूँ। आपको मछली पसंद है, पता नहीं उसको और उसकी बीवी बच्चों को मछली पसंद होगी भी या नहीं, हम ये कीमत उसको दे देते, वो अपनी पसंद का खाना अपने घर में बना लेगा। इसमें क्या बुराई थी? कहने लगे मेरी बीवी तुम बहुत ठीक मशवरा दे रही हो, मछली यही लेनी तो मछली हम खाएंगे, आप खा लेंगी, हम लोगों के बच्चे खाएंगे, लेकिन मछली और पराठे में तो कीमत लगी है, वो निकाल कर उसको दे दो। अब दिखाता हूँ ईमान और अमले वाले। बीवी तिजोरी खोलती है, कीमत निकालती है और लेकर देने जा रही है। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा इधर आओ, देखूं तुम कम तो नहीं दे रही हो उसको। उन्होंने जब उस दिरहम गिने तो अंदाजा लगा लिया कि मछली
इतने की होगी, तेल मसाला इतने का होगा, आटा इतने का होगा, सबकी कीमत के हिसाब से जोड़कर कहा कि ठीक है मेरी बीवी, तुम कुछ ज्यादा ही दे रही हो, कम नहीं दे रही हो। अच्छा है, ठीक है, जाओ दिया। जैसे वो कीमत देने के लिए पहुंचती है दरवाजे पर, अभी दरवाजा खोला भी नहीं है, अभी साहिल के हाथ में कीमत दी भी नहीं। इतने में अब्दुल्ला इब्न उमर फिर आवाज लगाते हैं, मेरी बीवी कीमत लेकर इधर आओ। अब क्या है, इधर आओ, कीमत लाओ। क्या करेंगे आप? लेकिन अभी तो देखा था, अरे लाओ ना, मैं तुम्हारा शौहर मांग रहा हूं। कीमत भी दस्तरखान पर रख दी, मछली उठाई, पराठा उठाया और उसमें कीमत भी रख दी दस्तरखान पर। अब पूरा का पूरा उठा कर कहा, मेरी बीवी जाओ इस मांगने वाले को कीमत भी दे दो और मछली भी, पराठा भी। हम लोगों की बीवी होती कहती सदिया गया यार, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया इसका। वो कहने लगी क्या हुआ आपको? कब पहले दे के आओ फिर बताता। अरे दे के आऊंगी कब, क्या बताएंगे, अभी बताइए ना, पहले दे के आओ, दोनों चीजें देखिए। शौहर का हुक्म था, बीवी जाती है, कीमत भी दे देती है, पराठा भी दे देती है, मछली भी दे देती है और वो दुआएं देता हुआ चला जाता है। ये बैठती है और कहती है बताओ मियां, अब तो बता दो क्या हुआ। पहले तो कह रहे थे कीमत दे तो मछली हम और हमारे बच्चे खा लेंगे, फिर मैं कीमत देने गई तो आपने वो भी बुला लिया, फिर कीमत भी दे दी, मछली भी दे दी। वाह, ऐसा क्यों? कहा मेरी बीवी जब तुम कीमत देने जाने लगी तो मेरे दिल में ये ख्याल आया, आए अब्दुल्ला तुझे मछली ज्यादा पसंद है या मछली की कीमत? मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा था, मुझे मछली ज्यादा पसंद है या मछली की कीमत। बहुत गौर किया कि मुझे क्या ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैंने दोनों चीजें दे दी। क्योंकि कुरान की आयत, ईमान देखिए, क्योंकि कुरान की आयत हमारे जहन में आ गई। जब तुम कीमत देने जाने लगी तो कुरान की आयत मेरे दिमाग में आ गई, मेरे माइंड में आ गई। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक नेकी नहीं पा सकते हो, तुम्हें उस वक्त तक सवाब नहीं मिल सकता है जब तक तुम अल्लाह की राह में वो चीज खर्च न करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है। जब तक अपनी सबसे चहेती चीज को कुर्बान नहीं करोगे, अल्लाह की राह में नहीं दोगे, तुम्हें नेकी नहीं मिलेगी। मैं सोचने लगा अल्लाह में मछली दूं तब सवाब मिलेगा या कीमत दूं तब सवाब मिलेगा। अल्लाह मुझे कीमत ज्यादा पसंद है या मछली ज्यादा पसंद है? अल्लाह मुझे क्या पसंद है? लेकिन मैं किसी नतीजे में नहीं पहुंच पाया कि मुझे कीमत पसंद है या मछली, इसलिए मैंने दोनों चीजें दे दी। आय अल्लाह मुझे नहीं मालूम कि मुझे मछली ज्यादा पसंद है या उसकी कीमत। आय अल्लाह तेरी नजर में जो बेहतर है उसका सवाब तू मुझे दे दे। अल्लाह मेरे नाम या माल में सवाब लिख दे। अल्लाह मुझे नेकी से नवाज दे। अल्लाह मैंने साहिल को मछली भी दे दी, उसकी कीमत भी दे दी। मेरे प्यारे साथियों, ये था ईमान और ये था अगले सवाले जो दिल की गहराइयों से होता है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जिनके अंदर ईमान है और जिन्होंने ईमान के साथ साथ अमले साले किए, ये लोग कामयाब हैं और ये लोग नुकसान में नहीं है, ये लोग जन्नत में जाने वाले लोगों में से